हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 11वां अध्याय करेंगे। 11वां अध्याय का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे, बिरसा मुंडा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और उनमें से मोटे काले शब्दों को छाट कर लिखिए। तो आप ऊपर देख सकते हो, जो ब्लैक हेडिंग दिया हुआ है उसको आप देख देख के यहाँ लिखना है। इसमें मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों में ज पर गौर कीजिए। इट मीन्स इसमें जो आप लिखे हैं इसमें ज दो तरह के होते हैं, एक ज होते हैं और एक होते हैं ज, नुक्ता वाले शब्द जिसको कहते हैं। तो ज जो है, इसमें जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो नुक्ता वाले शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा, अब नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तेज, और यहाँ क्या है, तेज। इस तेज का क्या मतलब होता है? तेज मतलब फास्ट, बहुत तेजी से, तीव्र गति से, है ना। और ये तेज, तेज मतलब पराक्रम, जैसे राजा महाराजा का तेज प्रताप होता है ना, वो हो गया। एक है, यहाँ है जमाना। तो ये जमाना का क्या मतलब हुआ? जमाना मतलब समय, पिछला समय, इस तरह से। और ये जमाना, तो ये जमाना मतलब, इसका मतलब होता है जमाना, किसी चीज़ को जमाना, उसको कड़ा, जैसे फ्रिज में रख के आइस जमाते हो तो वो जमाना हो गया। और ये क्या हुआ, जमाना मतलब आने वाला समय या बीता हुआ समय, वो हो गया जमाना। एक है सजा। सजा मतलब, सजा मतलब, सजा मतलब हो गया सजाना, जैसे डॉल को सजाना, ठीक है, इस तरह के शब्द। और एक हुआ सजा। सजा मतलब जो सज़ा दी जाती है, जो मतलब गुनहगार को जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा हो गया। तो इस तरह से दोनों का अर्थ है। इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में ज का अनुस्वार है, जबकि दूसरे शब्द में ज में नीचे लगी बिंदु, जिसको नुक्ता कहते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। तो उसी से संबंधित है कि ये जो नुक्ता वाली, ये जो पॉइंट नीचे जो पॉइंट लग जाता है, इसको, ये जो लग जाता है, इससे इसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तेज मतलब होगा एक फास्ट, माने बहुत तेजी से, तीव्र गति से। और एक तेज होता है जिसको पराक्रम कहते हैं, जैसे राजाओं का तेज है ना, तो तेज प्रताप ये सब हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। यहाँ पहला है, क घोड़ा तेज दौड़ता है। अभी मैंने बताया ना, एक होता है तेज और एक होता है तेज। तेज मतलब तीव्र गति से, ठीक है। और दूसरा होता है तेज मतलब, अभी मैंने बताया आपको, पराक्रम, ठीक है। एक, महात्मा के चेहरे पर तेज था। अभी मैंने बताया था, जो पराक्रम, राजाओं के शौर्य पराक्रम ये सब होता है ना, वैसे महात्मा के चेहरे पर तेज। हलवाई दही जमाना भूल गया। जमाना मतलब जैसे आइस जमाते हो, बर्फ जमाते हो ना, तो यहाँ दही जमाया गया, एक उसका मतलब ये हो गया। और दूसरा है नीचे, पुराना जमाना अच्छा था। जमाना, जमाना मतलब गुजरा हुआ दौर या समय। गुड़िया को सजा दीजिए। सजा, एक सजा मतलब उसको डेकोरेट करना, सजाना, है ना, तो वो हुआ डेकोरेशन। और दूसरा जो एक जो होता है सजा, इसका मतलब होता है दंड, जैसे अपराधी को दंड दिया गया, है ना, चोर को सजा मिली, तो ये हो गया। उसके बाद है, पढ़िए और समझिए। ज के अलावा फ के नीचे भी नुक्ता लगता है। आप जानते हो, ज में लगता है, फिर फ में लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में लगता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड शब्द हैं जिनमें लगाई जाती हैं। तो जैसे अंग्रेज़, इसमें भी लगा। अब यहाँ पे दिया फन, तो एक फन का मतलब होता है, जैसे आपको सांप का फन, स्नेक को देखो ना, जब ऐसे करके ऊपर फन को बैठा के बैठता है, तो फन मतलब मस्तक।
और एक फन मतलब कला, जैसे कि आप जैसे वह ड्राइंग में माहिर है या फिर डांस का फन उसे पता है, तो ये सब हो गया एक। तो इस तरह इस एक नुक्ता वाले शब्द से शब्द का अर्थ टोटली बदल जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान रखोगे आप, नहीं तो शब्द में ये आप नुक्ता नहीं लगाओगे या लगाओगे तो उस सेंटेंस का टोटली मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है। फ को बोलते समय दोनों होठ मिलते हैं, जबकि फ को बोलते समय ऊपर के दांत और नीचे के होठ आपस में मिलते हैं। तो ये तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपका लिखा हुआ है कि कैसे आप प्रोनाउंस करोगे तो कैसे फील होता है, कैसे पता चलता है कि ये नुक्ता वाले शब्द है और नहीं नुक्ता वाले शब्द है। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। जस्ट ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे वर्ड्स में होते हैं, जैसे गुफा, फल, फन, ये सब में आप देखो नुक्ता नहीं लगा है, इसमें किसी में नुक्ता लगा है, ये जो डॉट होता है वो नहीं लगा है। लेकिन उसके बाद फन, साफ, फैसला, फ़ायदा, ये सब में आप देख सकते हो लगा है। तो ये सारे नुक्ता वाले शब्द हो गए। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। जज ने अपराधी को सजा दी। यहाँ सजा और सजा, इसमें से आपको चुन चुन के लिखना है। तो आपको यहीं पे पता चलेगा कि कैसे नुक्ता वाले शब्द का जो मीनिंग बदल जाता है। यदि आप यहाँ सजा लगा लोगे तो होगा जज ने अपराधी को डेकोरेट कर दिया, सजा दिया, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो इस एक नुक्ता वाले शब्द से इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान दोगे। यहाँ है ज़माना बदल गया, और एक लिखोगे जमाना बदल गया। मतलब क्या क्या बदल गया? जमाना, दोनों में अंतर हो गया ना। सांप अपना फन फैलाए बैठा था, एक हो गया सांप अपना फन, मतलब ऊपर का जो सर होता है वो फैला के बैठा है। और यदि आप फन लगा देते हो नुक्ता वाले तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब सांप अपने आप को क्या करके बैठा, फन मतलब कला होता है। तो इस तरह से शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों ने नए साल का पर पूरा घर सजा दिया। आप देखो यहाँ सजा होगा, घर को कोई सजा दे सकता है नहीं ना। तो इस तरह से ये फन ये आपको एक नुक्ता वाले शब्द से सारे शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, ये पूरा सेंटेंस ही आपका बदल जाएगा। इसलिए आप ये मत नहीं सोचना कि आप दोनों तो यही वर्ड तो वही है ना, नहीं, लेकिन एक नुक्ता से टोटली डिफरेंट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह नुक्ता लगाइए। यहाँ मैंने लगा दिया है नुक्ता वाले शब्द ज के पास लगेगा यहाँ अंग्रेज, फ़ायदा, सफाई, आप देख सकते हो कैसे मैंने लगा दिया है नुक्ता वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द को चुन के लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है आदिवासी, आदिवासी एक जाति हो गई। अंग्रेज, अंग्रेज किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं है। अंग्रेज जाति मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे, उस ग्रुप के सारे आदमी आ गए। तो जैसे अंग्रेज, अंग्रेज माने सारे अंग्रेज आ गए। देशभक्त, कोई एक देशभक्त तो है नहीं, देशभक्त मतलब जितने भी देशभक्त हैं वो सारे आ गए। वैसे ही सर्वनाम में भी विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे डाल तो डालियाँ, चीज चीज चीज़ें या चीज़ों, टहनी टहनियाँ, पत्ती पत्तियों, लकड़ी लकड़ियाँ, सभा सभाएं। अब नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब देखिए यहाँ नुक्ता वाले शब्द हैं, इससे आपको वाक्य बनाना है। तो ज़रा सी भी गलती हमें कठिन परेशानी में डाल सकती है। तो ज़रा मतलब थोड़ी सी भी गलती है ना, ज़रा मतलब थोड़ी सी, तो इसका मतलब लिखना है। और एक ज़रा, जरा मतलब इधर आना, तो वो हो गया। तो इस तरह से शब्द के अर्थ, पहले आप शब्द के मतलब समझिए, अर्थ समझिए, उसके बाद उस पर वाक्य, आप खुद से भी अपने वाक्य लिख सकते हो। तेज, राम बहुत तेज दौड़ता है। एक होता है तेज, तेज माने पराक्रम, और एक होता है तेज मतलब बहुत स्पीड, फास्टली दौड़ना। ये हो गया।
वाक्य बनाना, आप इसके अलावा दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं, वे शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द चुनकर छांट कर लिखना है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिए हैं क ख ग घ अंग, इससे चुन के ही सारे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। जैसे यहाँ दे दिया है, वीरों को बनाने के कारखाने स्थापित नहीं हो सकते, इससे लिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और डैश के मैदान में अचानक ही आकर खड़े हो जाते हैं। संघर्ष, ये सारे जो शब्द हैं आप देख सकते हो यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है उससे ही रिलेटेड है। ये तीन तीन दिए हैं शब्द, इसमें से कोई एक होगा, वो आपको सेंटेंस पढ़ पढ़ के समझ के लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होगी। इन बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखिए। मतलब जैसे आपको कोई ये पाठ पढ़े आप, कोई वर्ड्स जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा तो आप पहले डायरी लिखना है। तो डायरी लिखना क्या मतलब, खुद के जो आप पढ़े हो अपने फीलिंग्स को शेयर करना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, आप 2-3 लाइन, और आपको जो जो पसंद हो आप खुद से इस पर लिख सकते हो। जैसे लिखने के लिए पहले यहाँ प्रिय डायरी ऊपर लिखोगे, फिर टाइमिंग कितने बजे आप लिखने बैठे हो, फिर डेट क्या है आज का। ठीक है, फिर पहले स्टार्ट करोगे, आज मैंने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में मैंने बहुत सी बातें पढ़ी, उनमें से कुछ बातें जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें से मैं आप अपनी डायरी में लिखना चाहती हूँ। जैसे करके मैंने लिखा है, आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इस तरह से बहुत से लाइन हैं जो आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो। और लास्ट में आप क्या करोगे, शुभ रात्रि करके अपना कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो खुद से भी डायरी।